नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे और शुरुआत करते हैं हमारे बुलेटिन की। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है योग का संदेश। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है योग। वहीं उत्तराखंड के चंपावत से सीएम धामी ने भी योग किया है। योग दिवस पर देश में 100 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और इसको लेकर पूरे देश में आज उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। स्वस्थ आयु का संदेश, ध्यान और प्राणायाम, स्वस्थ जीवन का वरदान, स्वस्थ जीवन का संकल्प योग है। विकल्प करते रहिए योग, आप सदैव रहेंगे निरोग। तो आज देखिए 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम धामी समेत तमाम नेताओं ने आज योग कर योग दिवस मनाया है। इस समय कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और चंपावत में सीएम धामी, जिन्होंने योग कर सभी से आश्वासन किया है, सभी से बातचीत की है और लोगों को बताया है कि योग क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी को योग करना है। और हर जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं योग दिवस के मौके पर। देश भर में योग दिवस की धूम देखने को मिल रही है। चाहे नेता हो या अभिनेता हो, हर कोई योग करते नजर आ रहा है। अक्षय कुमार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वे भी योग करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी नजर आ रहे हैं। तो हर तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है देश भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोलकाता में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की, संदेश भी दिया है कि योग क्यों जरूरी है, आखिर कैसे अपने शरीर को आप स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन को ज्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर कोई बीमारी या कोई परेशानी है तो उससे भी आप कैसे निपट सकते हैं। कई बड़ी बातें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही है, अपने संदेश में कही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय झांसी में मौजूद हैं। झांसी में लोगों के बीच वे योग करते नजर आ रहे हैं और सीएम धामी भी इस समय चंपावत में मौजूद हैं। चंपावत में उन्होंने लोगों के बीच जाकर योगासन किया है। बड़ी पहल ये शुरू की गई थी योग दिवस के रूप में। 21 जून की तारीख तय की गई थी योग दिवस के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने स्वास्थ्य को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल शुरू की थी, जिसको आज 12 साल पूरे हो चुके हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश मना रहा है। कोलकाता में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और उनका ये बेहद अहम योग दिवस माना जा रहा है, क्योंकि कोलकाता में जिस तरीके से परचम लहराया गया है बीजेपी द्वारा, उसके बाद पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं और लोगों के बीच मौजूद रहकर उन्होंने योग किया है, योग का संदेश दिया है। और कई बड़े मंत्रियों ने भी योग दिवस के मौके पर योग कर जनता को योग करने के लिए उत्साहित किया है। तो स्वस्थ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स भी कहते आए हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो योगा से ही वो चीज आप दूर कर सकते हैं। सबसे सरल चीज है योगा, जो आपकी बीमारियों को दूर करती है। सबसे सरल चीज है योगा, जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल करती है।
ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर में चेयरमैन योग आयोग डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमारे पंचकुला के जिलाध्यक्ष अजय मित्तल जी, बंतो कटारिया जी, हमारी हेल्थ की एसीएस सुमिता मिश्रा जी, डीजी आयुष संजीव वर्मा जी, हमारे डीजीपी सीआईडी सौरभ सिंह जी, पंकज नैन जी, ओम प्रकाश जी, योगेंद्र शर्मा जी, हमारे तरुण भंडारी जी और उपस्थित सभी हमारे योगाचार्य, हमारे संतजन, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबको मैं पुनः योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मना रहा है। यह अवसर भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है द्वारा कोलकाता में योग दिवस मनाया गया है। उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर योगासन किया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी में योग दिवस में शामिल होकर लोगों के साथ योगासन किया है। और आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश मना रहा है। लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने कोलकाता में संदेश भी दिया है लोगों को। और इस बार जो योग दिवस पर थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग। तो आप ये समझिए कि इस बार जो थीम रखी गई है वो कितनी जरूरी है और कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी स्वास्थ्य आगे बढ़ता है तो बुढ़ापा आता है और उसमें शरीर काफी कमजोर हो जाता है। और उसी को लेकर आज ये थीम रखी गई है, लोगों को स्वस्थ रखने की बात कही गई है और ज्यादा से ज्यादा लोग योगासन में शामिल हों, योग दिवस पर योग करें, योग को अपनाएं, ताकि आने वाला जीवन और सरल रहे और सुगम रहे और स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संदेश में 3 बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी होता है। योग किसी एक उम्र तक सीमित नहीं रहता है, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को योग की जरूरत है, हर किसी को फिट बॉडी की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है। तो योग को करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो। योग सभी को एक साथ जोड़ता है और एक साथ लाता है। ये 3 बड़ी बातें पीएम मोदी द्वारा कोलकाता में कही गई हैं। योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग
आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं भी हर वर्ष अलग अलग राज्यों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इन कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मुझे झांसी के इस ऐतिहासिक मैदान में आप सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब आभारी हैं तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। हर कोई आज योग दिवस पर लोगों से अपील कर रहा है, जनता से अपील कर रहा है कि बढ़ चढ़कर आप योग करें, अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने जीवन को सरल बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से उम्र बढ़ती है तो शरीर में काफी दिक्कतें और काफी परेशानियां होती हैं। तो उन सभी से निजात पाने के लिए आप लोगों को योग करना बेहद जरूरी है, बेहद स्वस्थ है, क्योंकि आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की यह नगरी, संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है, हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश। श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक
आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सबके लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पर उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रातः काल के सत्र में और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आप सीएम मोहन यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने योग को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं। जैसे कि आज योग दिवस है, हर कोई संयोग के साथ योग करता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने आज योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपना योगदान दिया है। कई बड़ी बातें कई नेताओं द्वारा कही गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज का समय है, हर कोई अपने शरीर को लेकर, अपने फिटनेस को लेकर काफी एहतियातन बरतता है, अपनी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट रहता है। उसको लेकर किस किस तरीके से योग करना चाहिए, कैसे आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने शरीर को लचीला बना सकते हैं, तो इन सभी में योग काफी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। और आज देश में कई जगह पर योगासन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देश के तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने योगासन किया है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।